Hello, my Marshis. Welcome back to the official channel of Pahal Institute. Yes, teacher. So today we are going to start our exercise 10.1 of chapter circles. ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं बच्चों को बता दूं जो चैनल पे नया है, हमने अपनी इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैनल पे पूरी कर ली है। अगर वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी सर्कल की एंड थ्योरम 10.1 एंड 10.2 को समझा भी और उसके साथ साथ उनका प्रूफ भी कर लिया। ये तो होगा इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद। आखिर हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे? ये एक्सरसाइज आपने एनसीईआरटी में देखी होगी, बहुत छोटी सी है, सिर्फ 4 क्वेश्चन है। हार्डली हमें इस एक्सरसाइज को करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। ठीक है जी, बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज है। तो देखते हैं आखिर इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? अब भाई आपने मेरे पिछले सेशन से मेरी ड्राइंग तो देख ही ली होगी, तो इसके अच्छा है कि मैं एक सर्कल को बुला ही लेती हूँ। आ गया हमारा सर्कल। अब हमें देखना है कि इस सर्कल में से हम कितनी टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। देख लेते हैं भाई। मान लो मैंने एक टेंजेंट निकाल लिया यहाँ से, तो ये हो गई एक। ठीक है, एक हो गई। इसे थोड़ा सा अच्छे से निकाल लेते हैं। ये हो गई एक। अब मैंने कहा एक मुझे यहाँ से निकालनी है, तो हाँ, एक हो गई यहाँ से। ठीक है, मान लो मैंने कहा एक मुझे यहाँ से निकालनी है, तो मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, मैंने कह दिया एक मुझे यहाँ से भी निकालनी है, तो मैंने यहाँ से भी निकाल दी। क्या मैं कहीं और से भी निकाल सकती हूँ? ये ज्वाइन नहीं है। ठीक, हाँ ऐसे। क्या मैं कहीं और से भी निकाल सकती हूँ? डेफिनेटली। मान लो मैंने कह दिया, कोई और कलर ले लेते हैं। मान लो मैंने कह दिया यहाँ से निकालनी है, तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। मैं इसे यहाँ से निकाल सकती हूँ। ठीक है, मैं इसे यहाँ से निकाल सकती हूँ। अब देख लो, मेरी स्ट्रोक्स जो है ना वो इतनी एक्यूरेट नहीं है, बट समझो कि मैं इसे कहीं से भी निकाल सकती हूँ टेंजेंट को। क्या मैं बिल्कुल सामने से निकाल सकती हूँ? मैंने मान लो मैंने एक यहाँ पे आई, ये पॉइंट पे टेंजेंट है, क्या मैं इस पॉइंट पे भी टेंजेंट निकाल सकती हूँ? देखो वही निकाल सकती हूँ। ये देखो, मैं इस पॉइंट से भी निकाल सकती हूँ। इन शॉर्ट हम कहेंगे कि भाई हम एक सर्कल में से इन फाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स को निकाल सकते हैं। क्यों? बिकॉज एक सर्कल जो है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है, तो हम सर्कल में से जितनी मर्जी टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। हाँ सॉरी, हाँ अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि सर्कल के एक स्पेसिफिक पॉइंट में से हम कितनी टेंजेंट्स निकाल सकते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई सर्कल के एक स्पेसिफिक पॉइंट से हम सिर्फ एक टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहले क्या कहते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। कहते हैं टेंजेंट जो है सर्कल में वो कितनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। अभी भी हमने पढ़ा है इनफाइनाइट, तो यहाँ इसका आंसर तो भी सीधा सीधा आ गया हमारे पास, इनफाइनाइट। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है जी, आगे कहते हैं लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा है कि अगर ये सर्कल है और ये लाइन जो है 2 पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीकेंट। ठीक है जी, आगे क्या है? कहते हैं सर्कल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स टू द मोस्ट। अब कहते हैं सर्कल के कितनी पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। देख लेते हैं भाई, ये हम सर्कल बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, ये हो गया सर्कल। अब हम देखेंगे इसके कितने पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल है। मान लो एक मैंने यहाँ बना दी, अब इसके पैरेलल मुझे दिख रहा है ये है एक, तो एक टेंजेंट मैंने यहाँ बना दी। ये तो हो गए टेंजेंट। अगर मैं देखो इसके पैरेलल लाइंस कितनी बन सकती हैं, तो इसके पैरेलल भी कितनी भी लाइंस बना दो ऐसे ऐसे। पर ध्यान से देखो उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा पैरेलल टेंजेंट्स। क्या इनमें से कोई भी आपको टेंजेंट दिख रही है? हाँ, ये दो को छोड़ के इनमें से कोई भी टेंजेंट है? नहीं, इनमें से बाकी जो है वो सभी क्या है? सीकेंट। तो ये वाली जो भी है, ये वाली जो अरेज हो गई है, ये सारी थी सीकेंट। ये थी सिर्फ दो टेंजेंट्स। इट मीन पैरेलल तो सिर्फ दो ही टेंजेंट्स हो सकती है। हाँ, अगर मैं इस साइड से बनाऊं, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इस साइड से एक टेंजेंट निकालूं और इस साइड से, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये दोनों, ये ब्लू वाली और ये ब्लू एंड व्हाइट वाली आपस में पैरेलल नहीं है। ये ब्लू वाली ब्लू की पैरेलल है एंड व्हाइट वाली व्हाइट के पैरेलल है। तो इनके बीच में अगर मैं लाइंस बनाऊं, वो सीकेंट बनेगी, ना कि हमारी टेंजेंट्स। तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा कि भाई एक सर्कल की सिर्फ दो ही अपने पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं। ठीक है जी, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। आगे क्या कहते हैं? अभी आगे कहते द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये चीज मैं इंट्रो में बताना भूल गई थी कि भाई जैसे ये सर्कल है अपना, है ना, अब यहाँ पे एक टेंजेंट जा रही है। अब जहां पे ये टेंजेंट जा रही है और सर्कल से मिल रही है,
इस पॉइंट पे मिल रही है ना ये टेंजेंट सर्कल से, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी, जहां पर ये टेंजेंट और सर्कल मिलेंगे आपस में उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पर अपने ये सेकंड क्वेश्चन पे तो पूरा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radii 5 centimeter meets a line through the center O। कहते हैं a point Q so that OQ 12 सेंटीमीटर है, हमें बतानी है लेंथ ऑफ PQ। इसके लिए हमें चाहिए होगी डायग्राम। सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले सर्कल, इससे नहीं बनाते, सबसे पहले बनाएंगे सर्कल। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल बन गया। अब क्या कहते हैं, कहते हैं अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। कहते PQ टेंजेंट है, यहां से टेंजेंट निकाल लेते हैं। ये है अपना पॉइंट P एंड ये अपना पॉइंट PQ, ये PQ टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे ये सेंटर है। ठीक है, आगे मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट O, यहाँ पे अपना पॉइंट O है। ठीक है, अगर हम ज्वाइन कर दे, कहते हैं O Q को, अगर हम O और Q को ज्वाइन कर दे, हम O और Q को इन दोनों को ज्वाइन कर दे तो वो कितने सेंटीमीटर बताया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें लेंथ बतानी है PQ की। क्या यहाँ से हम लेंथ PQ की निकाल सकते हैं, अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारी डायग्राम पूरी ही नहीं है। लेकिन देखो हमने सारी चीजें क्या यूज कर ली, हमने PQ यूज कर लिया, कर लिया, हमने OQ यूज कर लिया, कर लिया, लेकिन हमने रेडियस तो यूज ही नहीं की। तो अब हम, अगर मैं सेंटर से इसे P पॉइंट पे जोड़ दूं तो क्या ये रेडियस ही नहीं है, डेफिनेटली भाई ये अपनी रेडियस ही है। तो मैं OP को कर दूंगी ज्वाइन, OP को ज्वाइन करने से मेरी बन जाएगी रेडियस, जो कितने सेंटीमीटर की है, जो है 5 सेंटीमीटर की। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, याद करो, थ्योरम 10.1 क्या थी, कि जो रेडियस और टेंजेंट होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इट मींस यहाँ पे ये बना रही होंगी 90 डिग्री। ये होगी हमारी फाइनल डायग्राम। ठीक है जी, अब यहाँ से हम PQ आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, हमने थ्योरम 10.1 से देख लिया कि ये भी होगी अपनी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, तो हम कह देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अपना क्या कहते हैं, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है जी, OQ स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू QP स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, QP स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, 144 माइनस 25 इक्वल्स टू QP स्क्वायर। 144 माइनस 25 होता है अपना 119, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर आ जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा रूट 119 सेंटीमीटर। तो भाई जो हमारी QP है इसकी लेंथ आ गई रूट 119 सेंटीमीटर। देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना थर्ड क्वेश्चन पे होता पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is the tangent and another is a secant to the circle। ठीक है, सबसे पहले तो हमें गिवन चीज बनानी है। हमें गिवन क्या है, कहते हैं पहले तो एक सर्कल और एक लाइन जो है वो गिवन है, गिवन। ठीक है, बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, और ये एक लाइन बना ली। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है। कहते हैं ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। इट मींस ये लाइन कौन सी हो गई अपनी, ये लाइन हो गई अपनी गिवन लाइन, ये है अपनी गिवन लाइन। ठीक है, एंड ये है अपना गिवन सर्कल। अब हमें क्या बनाना है, हमें टू लाइंस ऐसी बनानी है। एक तो ऐसी लाइन बनानी है जो टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो, लेकिन वो लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। भाई ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर टेंजेंट बनाना है तो इसके पैरेलल बनाना है, तो मैं टेंजेंट यहाँ से निकाल दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर इसके पैरेलल बनाना है तो मैं टेंजेंट यहाँ से निकाल दूंगी। ये हो गई मेरी टेंजेंट यहाँ से। ठीक है, और क्या निकालना है मुझे, सीकेंट निकालना है। सीकेंट को कहीं से भी निकाल दो, मान लो ये निकाल दिया मैंने सीकेंट, क्योंकि ये
सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, जो टेंजेंट है वो बस टच होके जा रही है, और ये थी अपनी गिवन लाइन, और ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये हो गई अपनी गिवन लाइन, ये हो जाएगी हमारी टेंजेंट, एंड ये हो जाएगी भाई हमारी सीकेंट। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है पूरा, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी होती है पूरी। मैंने पहले ही कहा था ये बड़ी इजी एक्सरसाइज है, बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज को देख के ये मत समझ लेना कि अगली एक्सरसाइज भी ऐसे ही होगी। हाँ, अगली एक्सरसाइज है तो इजी, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगले एक्सरसाइज में हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, थोड़े से अप लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे, एंड क्वेश्चंस में हमारी थ्योरम 10.1 एंड 10.2 डेफिनेटली यूज होगी। तो अगर आपने अभी तक 10.1 एंड 10.2 को थ्योरम को नहीं समझा, तो एक बार जाके मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में वो समझ लेना, बिकॉज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और उन दोनों के स्टेटमेंट्स अच्छे से याद कर लेना। ठीक है जी, तो यहीं पे अपनी ये वीडियो एंड ये एक्सरसाइज होती है खत्म। मिलेंगे आप सबसे न्यू वीडियो में विद अ न्यू एक्सरसाइज। एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यस टीचर, बिकॉज यस टीचर मींस कीज टू सक्सेस। मिलेंगे आप सबसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।